combination of two or Can you come up again? Hello, am I audible? Hello. yes, sir. Okay. What is hybrid inheritance? It is a combination of two or more inheritance. Okay. It is the combination of the two or more inheritance. Can we like use multiple inheritance, or can we like can support the multiple inheritance for the hybrid inheritance? No, sir. Okay. Okay, cool. Okay. So let me share my screen. If my screen is visible, let me know. Okay. Is my screen visible? दिख रहा है मेरी screen? Yes, sir. Okay. So we will continue. In the last session, we discussed about the this employee system, employee management system. We are going to implement the actual real-time scenario for of the our employee system by using the inheritance, right? So first we have हमारे पास क्या है पहला एम्प्लॉय एम्प्लॉय क्लास है जो हम पेरेंट क्लास कंसिडर करेंगे देन उसके बाद जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर लाइक परमानेंट एम्प्लॉय है उसका फीचर देन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एम्प्लॉय होते हैं उनका फीचर देन हमारा सीनियर जो परमानेंट एम्प्लॉय होता है एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय के अंदर सीनियर परमानेंट है लाइक दैट तो इस केस में हम कैसे हमारा जो इनहेरिटेंस है हम अचीव करेंगे तो अगर ये डायग्राम अगर देखते हो आप तो उसमें हमें कंप्लीटली दिख रहा है यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को अगर अवॉइड करेंगे हम बिकॉज मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड इन दैट केस ओके इन दिस केस सो यहाँ पे हम पूरा हाइब्रिड इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करेंगे ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट हो जाएगा सो लेट मी explain it so first we will create inside the inheritance I will create the class employee जो हमने डायग्राम में देखा है वही हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा राइट सो एम्प्लॉय एक है हमारा पेरेंट क्लास तो एम्प्लॉय के अंदर फर्स्ट हमारे पास क्या क्या है हमारा एम्प्लॉय आईडी रहेगा EMP ID राइट इंट EMP ID EMP ID देन रहेगा नेम राइट एंड उसका सैलरी डबल सैलरी चाहे तो इसको हम प्रोटेक्टेड लगा देते हैं लगा दो प्रोटेक्टेड जो हमें इसी क्लास में हम इसी पैकेज के अंदर हमें यूज करना है सो राइट नाउ वी कैन यूज द प्रोटेक्टेड एज फॉर नाउ तो ये हमारा तीन फील्ड है हमारा जो कॉमन फील्ड हर एक एम्प्लॉय के लिए लगती है भले वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला एम्प्लॉय हो या फिर भले वो हमारा परमानेंट एम्प्लॉय तो हमने क्या सीखा है जो कॉमन चीज में लगेगी उस कॉमन चीज को एक क्लास में ऐड कर दो और वो कॉमन क्लास को क्या करो उसको इनहेरिट करो तो ये हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है सो नाउ जस्ट क्रिएट द एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर जो भी एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करेंगे एंड वी कैन जस्ट यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ system.out.println एम्प्लॉय क्रिएटेड ओके एम्प्लॉय क्रिएटेड तो एम्प्लॉय जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और यहाँ पे प्रिंट होगा कि एम्प्लॉय क्रिएटेड नाउ हमें हमारे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो void display और we can say get employee details okay employee details तो employee details हमें चाहिए so we can print the employee details here इसके अंदर हम employee की details print करेंगे okay? so let's see तो क्या क्या है हमारे पास employee ID name and salary
जो भी एम्प्लॉय के डिटेल्स है हम यहाँ हम प्रिंट कर रहे हैं। देन हमारे पास कॉमन चीज होती है जो कि सैलरी कैलकुलेशन। तो क्या करेंगे हम, वॉइड और जस्ट सैलरी कैलकुलेशन के लिए हमें कैलकुलेट सैलरी, कैलकुलेट टैक्स नहीं सैलरी चाहिए, हमें टैक्स कैलकुलेट नहीं करना है, सैलरी सैलरी सैलरी। तो ये क्या है कि हमारा एक मेथड है जहां पे हम हमारा जो एम्प्लॉय का सैलरी है वो कैलकुलेट करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे सैलरी कैलकुलेशन के लिए बस सिंपल मैं यहाँ पे एक प्रिंट देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जस्ट सैलरी, सैलरी जो भी सैलरी रहेगा यहाँ पे हमें प्रिंट करना है। ओके, देन कुछ पॉलिसीज अगर होगी कंपनी की तो वी कैन जस्ट ऐड द पब्लिक फाइनल मेथड हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो फाइनल रहेगी, क्योंकि हमें पता है जो भी पॉलिसीज होती है रूल्स होते हैं तो क्या रहते हैं, कंपनी पॉलिसी उसका स्ट्रिक्टली उसी कंपनी के लिए रहती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कंपनी पॉलिसीज हम बोल देंगे। ओके, कंपनी पॉलिसीज और कंपनी रूल, पॉलिसीज की जगह कंपनी पॉलिसी, कंपनी पॉलिसी, कंपनी रूल्स, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे कंपनी रूल्स जो भी है सो मस्ट बी फॉलो लाइक दैट, should have to company, okay, all employees should follow the rules, okay, all employee should be or must be follow, right, follow कंपनी रूल्स पॉलिसीज, कंपनी पॉलिसी। ये हमारा कॉमन क्लास है जो एम्प्लॉय का, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं उसके कुछ मेंबर्स और फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, डेटा मेंबर एंड फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, इसी को ही हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, इसी को ही हम इम्प्लीमेंट करने वाले, ये हो गया हमारा कंपनी पॉलिसीज एंड एट ऑल। अब हम लिखेंगे परमानेंट एम्प्लॉय का क्लास। ओके, तो परमानेंट एम्प्लॉय का क्लास हमें क्या करना है, सिंपली सेम थिंग वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट right now। we can click create the permanent employee, okay, permanent employee, right। परमानेंट एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, तो अब जब भी हम यहाँ पे कुछ मेथड होते हैं तो उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास देर आर सम लाइक कंस्ट्रक्टर। तो हमें यहाँ पे इसके पास क्या है, कंस्ट्रक्टर है। अगर पेरेंट क्लास के अंदर हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, राइट, तो हमें चाइल्ड क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर बनाना जरूरी है, बनाना जरूरी है, नहीं तो कंपाइल टाइम एरर थ्रो करेगा। यू कैन सी देयर इज no non arc constructor available in the employee, so you should have to ऑप्शन तुम्हारे पास आता है क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। जो सुपर के अंदर ये जो कंस्ट्रक्टर है उसका जो कंस्ट्रक्टर मैच कर रहा है वैसे उसी हिसाब से तुम्हें क्या करना है, चाइल्ड के अंदर चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। सो बिफोर दैट, बिफोर क्रिएटिंग दैट कंस्ट्रक्टर वी विल डिक्लेयर वन मेथड प्राइवेट। प्राइवेट क्यों, सॉरी वन वेरिएबल डबल, जो इसका जो परमानेंट जो एम्प्लॉय है उनके लिए बोनस का फील्ड है, राइट, बोनस। तो बोनस हमें अगर देना है तो बोनस का उसका स्पेसिफिक प्राइवेट रहेगा मेथड। देन वी कैन क्रिएट द कंस्ट्रक्टर, लेट मी जनरेट द कंस्ट्रक्टर। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और लेट मी और राइट द कंस्ट्रक्टर, यहाँ से भी तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा जो
पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको यहाँ पे क्रिएट करना है। उसी के साथ जो तुम्हारी फील्ड है बोनस वाली वो भी तुम्हें पास करना पड़ेगा, करेक्ट। लेट मी पास दोज फील्ड, डबल बोनस, राइट, बोनस, क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब हमें ये पास करना है। तो ये इसी क्लास की मेथड है, सो वी शुड हैव टू डिफाइन लाइक दिस। तो हमें इस तरह से इसको डिफाइन करना है। तो ये है हमारा एम्प्लॉय का सिंपल डिक्लेरेशन। तो उसके अंदर कुछ एडिशनल फील्ड्स हैं। ओके, आई थिंक लेफ्ट अगेन, लेट मी डू दिस। तो इसके अंदर क्या है, बोनस नाम की और जो फील्ड है, और हमें इंश्योरेंस इंश्योरेंस नाम की एडिशनल मेथड है जो कि इस खुद ये परमानेंट एम्प्लॉय क्लास की फील्ड है। सो लेट मी create that, let me create that, so let's do one thing। क्या है, अभी हमारा फील्ड तो बना है। फील्ड के बाद लेट मी यहाँ पे एक सिंपल मैसेज देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन परमानेंट एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर कॉल्ड और परमानेंट एम्प्लॉय हैज बीन क्रिएटेड। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर। जैसे कि हमारे पास सैलरी कैलकुलेशन, इसका सैलरी कैलकुलेशन हमें ओवरराइड करना है। सो जो यहाँ पे तुम्हें कीवर्ड देना है ओवरराइड। हमारी जो पेरेंट क्लास की कैलकुलेट सैलरी मेथड है उस मेथड को तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, ओवरराइड करना है। कैसे, तो यहाँ तुम्हें बेसिकली जो भी सैलरी है डबल इंटरनली जो सैलरी है, तो तुम्हारी सैलरी प्लस बोनस दोनों आएंगे, राइट। सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस, राइट, प्लस बोनस। तो जैसे भी तुम्हारी सैलरी होगी, लेट मी डू दिस इज द टोटल सैलरी, हम इसको टोटल सैलरी बोलेंगे क्योंकि बोनस ऐड कर रहे हैं। सो टोटल सैलरी जो भी है, टोटल सैलरी प्लस टोटल सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस, राइट, सैलरी प्लस बोनस। तो दोनों का एडिशन तुम्हारा टोटल सैलरी होगा। अब ये टोटल सैलरी तुम्हें क्या करनी है, यहाँ पे प्रिंट करनी है। सैलरी प्लस बोनस प्रिंट कर दो, या फिर परमानेंट एम्प्लॉय की टोटल सैलरी यहाँ पे तुम्हें प्रिंट करना है, तो यू कैन डू टोटल सैलरी। टोटल सैलरी और यहाँ पे बोल सकते हैं परमानेंट एम्प्लॉय total salary। Let me add, someone is trying to join। Okay, yeah, is Rahul joined? Okay, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परमानेंट, let me fix this, क्या, तो परमानेंट एम्प्लॉय टोटल सैलरी यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। मीन्स हमारा जो चाइल्ड क्लास है उस चाइल्ड क्लास के अंदर हम उसके खुद का बोनस प्लस उसकी सैलरी जो डिफाइन की गई है, प्रोवाइड की गई है, उस सैलरी को कैलकुलेट करके टोटल सैलरी देंगे हम हमारे एम्प्लॉय को। ओके, बेसिक कैलकुलेशन है। इसीलिए हमने ये बोनस वाला वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया स्पेसिफिक परमानेंट एम्प्लॉय के लिए। अगर हम प्राइवेट दे रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे हम डायरेक्टली इस क्लास के रिलेट करेगा, इसी क्लास में एक्सेस होगा, बाहर नहीं। ओके, क्योंकि हम उसके सेटर गेटर भी डिफाइन नहीं कर रहे अभी। तो देन अब इंश्योरेंस, राइट, तो क्या है, पब्लिक वॉइड हमारी इंश्योरेंस जो है एडिशनल क्या है, मीन्स मेथड है फॉर पर्टिकुलर एम्प्लॉय की। तो ये क्या है, परमानेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस इज समथिंग 5000। तो इनका एक परमानेंट एम्प्लॉय का जो भी इंश्योरेंस है वो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो हमारे पास
हमारे पास क्या है, फर्स्ट एम्प्लॉय के अंदर जो डिटेल्स है प्लस उसकी जो सैलरी कैलकुलेशन है, हम इस चाइल्ड क्लास में क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको ओवरराइड कर रहे हैं एज पर दिस परमानेंट एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट। अभी हमने ये सिंगल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट किया, राइट। उसके साथ हमें अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारा है सीनियर एम्प्लॉय, राइट, सीनियर परमानेंट एम्प्लॉय, करेक्ट। तो सीनियर परमानेंट एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक क्लास बनाएंगे, ओके, सीनियर परमानेंट एम्प्लॉय, सीनियर परमानेंट एम्प्लॉय। देखो यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं, यहाँ जो हो रहा है, हमने जो डिस्कस किया कल वही होगा। यहाँ पे एक अलाउंस नाम का वेरिएबल लगेगा, लीडरशिप बोनस का मेथड लगेगा, और हमें इंश्योरेंस वाला चीज। तो ये अगेन कम टू दिस प्लेस एंड एक्सटेंड, हमें यहाँ पे क्या करना है, किसको एक्सटेंड करना है रूपाली, किसको एक्सटेंड करना है हमें, एम्प्लॉय को, राइट, एम्प्लॉय को, क्योंकि हमें एम्प्लॉय को कंपलसरी ये करना है इनहेरिट। तो ये वाला हम एम्प्लॉय को इनहेरिट करेंगे, और उसका जो कंस्ट्रक्टर है अगेन यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है। देन इसका जो एडिशनल वेरिएबल है प्राइवेट डबल बोनस नहीं है, अभी हम क्या दे रहे हैं, जो सीनियर एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय को अलाउंसेस दे रहे हैं, राइट, करेक्ट, अलाउंसेस। तो हम इसको अलाउंसेस देंगे, और इसी के अंदर सैलरी के बाद हम यहाँ पे एक डबल वेरिएबल अलाउंसेस, राइट, इसको डिफाइन करेंगे, एंड दिस डॉट allowances equal to allowances, right, then we can senior permanent employee created, okay, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद वो मैसेज आएगा। देन नाउ सेम चीज जो हमने पहले की थी, किसको ओवरराइड करना है, कौन सी मेथड को ओवरराइड करना है हमें, हमारी कैलकुलेट सैलरी। तो यहाँ पे क्या है, टोटल सैलरी, जो भी सैलरी होगी, जो तो उसकी सैलरी है बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस इक्वल टू टोटल सैलरी, मीन्स इसका टोटल सैलरी कैलकुलेट किया जा रहा है। सैलरी प्रिंट होगी प्लस अलाउंसेस, देन यू कैन प्रिंट द टोटल सैलरी ऑफ द सीनियर परमानेंट एम्प्लॉय। तो इसका खुद का हर एक का सैलरी स्ट्रक्चर अलग होगा, ओके, एक रेंज होता है एम्प्लॉय का सैलरी का, तो उसके हिसाब से ये सैलरी कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। जो बैंड होता है, हर एक कंपनी में एक बैंड होता है कि इस रोल को अगर मेरा सीनियर एम्प्लॉय है तो उसका सैलरी इतने से इतना ही चाहिए, ओके, सपोज 10 to 20 lakh, समथिंग लाइक दैट, ओके, 10 to like 5 to 10 lakh। जो जूनियर मीन्स जो परमानेंट एम्प्लॉय, जूनियर एम्प्लॉय, हम यहाँ पे सीनियर ले रहे हैं, जूनियर एम्प्लॉय हो गए, अलग अलग रोल्स हो सकते हैं, ओके। तो हर एक रोल के हिसाब से हम उसका क्राइटेरिया सैलरी कैलकुलेट करते हैं। नाउ इंश्योरेंस, राइट, इंश्योरेंस, तो चाहे तो इसको इंश्योरेंस दे दो, चलो यहाँ पे परमानेंट सीनियर एम्प्लॉय, बट इंश्योरेंस इसका भी सेम ही है। इसके पास एक एडिशनल मेथड है, जो मेथड हमें यूज होगी लीडरशिप, राइट, हम लिखे थे void लीडर, राइट, लीडरशिप, और हम उसको लीडरशिप बोनस बोलेंगे, राइट, लीडरशिप बोनस, लीडरशिप का बोनस, समथिंग लाइक दैट, उसका लीडरशिप का बोनस हम दे रहे, लीडरशिप का बोनस एप्लीकेबल, लीडरशिप बोनस एप्लीकेबल, या फिर लीडरशिप बोनस इज 1000, समथिंग लाइक दैट, दिस इज द बेसिक थिंग। सो यहाँ हमारा जो एम्प्लॉय है सीनियर एम्प्लॉय, उन्होंने एम्प्लॉय को एक्सटेंड किया, और उसके जो भी एडिशनल फीचर्स है उसने इम्प्लीमेंट किए। तो एक क्लास को दो हमारे क्या किए हैं,
दो क्लास एक्सटेंड किए, तो ये हो गया हेरार्किकल इनहेरिटेंस हुआ, राइट। सो हम सेकंड लेवल पे जा रहे हैं, ये हमारा अब है नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, राइट। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, जब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉय को क्या करेगा, सैलरी इसकी किस हिसाब से होगी, तुम्हारा जो ये है प्राइवेट, हम यहाँ पे वेरिएबल कल बोल लेते हैं कि इंट वर्किंग डेज, राइट। वर्किंग डेज, जो डेली वर्किंग डेज है उसके हिसाब से उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कैलकुलेशन होगा। अगेन ये भी एम्प्लॉय है इन द सेंस, तो हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा हमारे एम्प्लॉय को, क्योंकि उसे उसके डिटेल्स चाहिए, कॉमन थिंग। अब इसके अंदर हम एक एडिशनल फील्ड ऐड करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, जस्ट कॉमा वर्क, like the int working days, right, working days, then this dot working days equal to working days and contract employee created. Now again same thing, क्या करो, ओवरराइड करो तुम्हारा सैलरी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेट सैलरी, राइट। तो इसका सैलरी क्या कैलकुलेट होगा, टोटल सैलरी, जो सैलरी है जो सैलरी है इनटू उनके जो वर्किंग डेज है उसके हिसाब से क्या होगा, इसका सैलरी जनरेट होगा। अब सैलरी के अलावा इस एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट नहीं है, तो हमारा जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है इस तरह से हम इसको कोऑपरेट करते, रीयूज करते हैं। एक क्लास हम बार बार यूज कर रहे हैं, जो कि जहाँ पे कॉमन फंक्शनैलिटी लिख रखी है हमने एम्प्लॉय के अंदर, और उस एम्प्लॉय को हम बहुत जगह पे यूज कर रहे हैं, रेफर कर मीन्स रीयूज कर रहे हैं, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, एक मेन क्लास क्रिएट करना है एम्प्लॉय सिस्टम, ओके, एम्प्लॉय सिस्टम, एम्प्लॉय सिस्टम। अब क्या करेंगे हम, एम्प्लॉय सिस्टम के अंदर हमें क्या करना है, हर लाइक सिंपल परमानेंट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाओ, और उसके मेथड कॉल करो और उसकी डिटेल्स प्रिंट कर दो, दैट्स इट, ओके। यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट मेन मेथड डिफाइन करते हैं और हर एक एम्प्लॉय की यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओके। डायरेक्ट एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, सिंपल, फर्स्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो इसको बोलेंगे E1, ओके, E1 एम्प्लॉय 1 इक्वल टू न्यू, कौन सा एम्प्लॉय है, फर्स्ट हमारा परमानेंट एम्प्लॉय, तो हम परमानेंट एम्प्लॉय बनेंगे। अब परमानेंट एम्प्लॉय के अंदर हमें क्या चाहिए, पहले एम्प्लॉय आईडी था, तो हम पहले एम्प्लॉय आईडी देंगे, देन दूसरी चीज क्या है, एम्प्लॉय नेम, so you can define the name, suppose Rupali, okay, first, then क्या है, थर्ड पैरामीटर क्या है, सैलरी, राइट, सैलरी सपोज 10,000, राइट, 10,000 सैलरी है, 0 समथिंग लाइक दैट, व्हाट हैपन, बराबर तो है, ओके, लेट मी चेक, ओके। देन अभी इनके पास एडिशनल क्या है, परमानेंट एम्प्लॉय के पास बोनस, बोनस सपोज 2000, अब यहाँ पे तुम्हें 2000 बोनस मिल रहा है, तो ये जो डेटा तुम पास कर रहे हो, अब इसको यहाँ पे डायरेक्टली मत कॉल करो, फर्स्ट सेकंड एम्प्लॉय क्रिएट करो, सेम
एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाओ, एम्प्लॉय क्लास का E2 न्यू E2 इक्वल टू न्यू सीनियर परमानेंट एम्प्लॉय, सीनियर परमानेंट एम्प्लॉय। सपोज सीनियर परमानेंट एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी है 102, राइट 102। देन उसके बाद सेम थिंग आएगा, नेम, राइट राहुल। देन नेम के बाद क्या है, सेम ऊपर जो डेटा जा रहा है, इनका सैलरी ज्यादा है, ओके इनका सैलरी क्या है, ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 50,000। देन 50,000 एंड बोनस, जो बोनस की जगह यहाँ पे क्या आता है उनका, हमारा जो भी लीडरशिप बोनस वो पास करना है हमें, राइट। अनाउंसेस, तो सपोज यहाँ पे 1000 अनाउंस देते हैं, 1000 अनाउंस देते हैं, लेट्स इट। अभी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं है, उसका एम्प्लॉय आईडी समथिंग, देन उसका सैलरी प्लस जो वर्किंग डेज है, वर्किंग डेज भेज रहे, वर्किंग डेज के हिसाब से उसका सैलरी क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो अभी हमें इस हर एक एम्प्लॉय की क्या करनी है, मेथड कॉल करनी होगी ना, राइट। E1 डॉट, पहले तो हमें डिटेल्स प्रिंट करने हैं, तो इससे पहले मैं एक एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा डिजाइन कर लेता है एम्प्लॉय डिटेल्स। फर्स्ट मैं लिखता हूँ परमानेंट, चलो ठीक है यहाँ पे ऐसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ब्रेक डाउन हो, चलो E1 डॉट क्या है, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, E1 डॉट क्या है, कैलकुलेट सैलरी, राइट। E1 डॉट नेक्स्ट कौन सी मेथड है, कंपनी पॉलिसी, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस नहीं है E1 के अंदर, लेट मी चेक, परमानेंट एम्प्लॉय के अंदर इंश्योरेंस होनी चाहिए, है ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी चेक, क्यों, ओके। हमने यहाँ पे इसकी इसका ओके, ए हमारे इस यहाँ से कॉल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे जो एम्प्लॉय की सर्विस नहीं है, स्पेसिफिक परमानेंट एम्प्लॉय के लिए हमने दी है, सो वी हैव टू डिफाइन इनसाइड दी, अगर हम जो हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमें उसको डिफाइन करना है, तो लेट्स लीव इट नाउ, क्योंकि इंश्योरेंस स्पेसिफिक है, अगर एम्प्लॉय को अगर खुद को उसको कॉल करना है, उसको लेना है नहीं लेना है, दे कैन, द एम्प्लॉय कैन डिसाइड इट्स ओन रिस्क, ओके। तो हम फोर्स नहीं करते हैं, तो उसका रिस्क उसके पे डिपेंड रहेगा, तब जाके उसके डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर सकते हैं। इफ यू वांट टू कॉल, अगर तुम्हें कॉल करना ही है तो यू कैन यूज लाइक परमानेंट एम्प्लॉय, एंड देन उसके बाद उसको डायरेक्टली तुम कॉल भी कर सकते हो, ओके। इंश्योरेंस लाइक दिस, बट नॉट रिक्वायर्ड, आई विल नॉट रिकमेंडेड, यहाँ पे अभी मुझे कोई इंश्योरेंस कॉल करने की जरूरत नहीं है, अभी मेरा एम्प्लॉयमेंट का सैलरी मुझे देखना है, डिटेल्स एंड सैलरी देखना है, नॉट ए इंश्योरेंस, इंश्योरेंस उसका खुद का रहेगा, वो देखेगा, इंश्योरेंस थर्ड पार्टी है, वो मैनेज करेगा, आई डोंट केयर। नाउ द सेम थिंग फॉर एम्प्लॉय 2, EMP2, यहाँ पे भी हम हटा देते हैं, राइट, सीनियर एम्प्लॉय के डिटेल्स है यहाँ पे। देन नेक्स्ट हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के एम्प्लॉयज, करेक्ट, तो E3 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, हमारा E2 है सीनियर एम्प्लॉय, और E1 है हमारा
permanent employee. Okay, senior permanent and permanent दो. तो let's run it now. तो हमने पूरा डेटा यहाँ से पास कर रहे हैं हम लोग, उसके हिसाब से उसका डेटा हमें मिले. देखो यू कैन सी, ठीक है. आई थिंक ये जरूरी नहीं है. ये एडिशनल हमने पहले ही डिटेल्स वाले मेथड में ऐसे एम्प्लॉय डिटेल्स का क्या किया है, डेटा मीन्स दैट let me run it. Okay, so you can see. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एम्प्लॉय क्रिएटेड, परमानेंट एम्प्लॉय हमारा क्रिएट होगा. अगेन एम्प्लॉय क्रिएटेड, सीनियर परमानेंट एम्प्लॉय क्रिएटेड, एम्प्लॉय क्रिएटेड, देन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय क्रिएटेड. ओके, तो हर बार हम एम्प्लॉय क्रिएटेड का एक मैसेज दे रहे कि कौन सा एम्प्लॉय क्रिएट हुआ है, राइट. उसके बाद हम यहाँ पे एम्प्लॉय के डिटेल्स दे रहे, राइट. तो फर्स्ट है एम्प्लॉय आईडी जो कि 101, राइट. देन रूपाली 1000 जो उनका एम्प्लॉय का सैलरी है, करेक्ट. 10,000 उनका सैलरी. नेक्स्ट तुम्हारा अगेन डिटेल्स जो सैलरी है, लाइक सैलरीज लाइक 10,000 प्लस 2,000 तुम्हारा जो बोनस है. तो परमानेंट एम्प्लॉय का जो टोटल सैलरी है वो हो गया 12,000. ऑल एम्प्लॉय शुड बी फॉलो द कंपनी पॉलिसीज. वो हमारा कंपनी का पॉलिसीज का मेथड है, राइट. ये कॉल हो रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो देन अगेन सेकंड एम्प्लॉय हमारा राहुल 50,000 जो सीनियर एम्प्लॉय. ओके, तो सीनियर एम्प्लॉय है तो उसका 50,000 प्लस 1,000 का जो डिटेल्स मीन्स अनाउंस है वो अलाउंस. देन सीनियर का टोटल सैलरी होता है 51,000 एंड द ऑल एम्प्लॉय शुड बी फॉलो कंपनी पॉलिसी, करेक्ट. सो अगेन द सेम थिंग फॉर द थर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एम्प्लॉय. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एम्प्लॉय के लिए कितने डिटेल्स आ रहे हैं, उनका जो लाइक नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी है. सैलरी जो भी है उसका टोटल जो बेसिक सैलरी है इनटू कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का टोटल सैलरी हो रहा है 20,000 समथिंग. जो लाइक दिस अगर हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय है, एचआर जो एचआर सिस्टम है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, फिर इसके अलावा हमारा अगर बैंकिंग सिस्टम है तो उस सिस्टम में हम हमारा जो इनहेरिटेंस है डेली बेसिस पे यूज करते हैं. इनहेरिटेंस हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे इनहेरिटेंस हम यूज करते हैं और इस तरह से हम इंप्लीमेंट करते हैं इनहेरिटेंस. गॉट इट? Yes, sir. ओके, तो till now do you have any question? No, sir. ओके, तो इनहेरिटेंस के ये टाइप्स हैं जो हम अभी तक देख रहे थे. तो लाइक दिस हमारा फर्स्ट रहता है पेरेंट क्लास, देन सब सेकंड रहता है हमारा चाइल्ड क्लास और हम उसको सब क्लास बोलते हैं. देन सुपर क्लास जो पेरेंट का पेरेंट क्लास होता है, तो वो सब हमें रीयूजेबिलिटी हो जाती है. तो उसको इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास क्या है, लाइक एक्सटेंड कीवर्ड है. जो एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं पेरेंट क्लास को. और अगर हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उस केस में हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए हमारे पास होता है जो
इंटरफेस का यूज करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं. ओके, without in multiple means without interface we cannot be achieve the multiple inheritance in Java. तो जावा के अंदर हम अगर हमें इंटरफेस अगर नहीं होता तो ये अलाउड नहीं होता, मीन्स सपोर्ट नहीं करता. ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, क्लास लेवल पे वो सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है डायमंड प्रॉब्लम है, जो हमें हमारा जो फंक्शनैलिटी है वो ब्रेक कर सकता था. सो व्हाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा? बिकॉज द कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जो तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करना, उसको सिंप्लीफाई करना और उसको इजी तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्लास का जो डायमंड प्रॉब्लम है इसको अवॉइड करने के लिए, कंपाइल टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी जावा रेंडर्स करता है कंपाइल टाइम पे एरर, इनहेरिट अगर एक से ज़्यादा दो क्लासेस, तो सम लाइक सेम मेथड है दो क्लास में, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है, उसको अवॉइड करने के लिए हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंटरफेस फ्लेक्सिबिलिटी देता है. तुम्हारे अगर सेम भी मेथड हो गए दो इंटरफेस के अंदर, तो तुम्हारा चॉइस का मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हो, उस चॉइस के मेथड को तुम कॉल कर सकते हो. जैसे कि हमने देखा था डिफॉल्ट मेथड लिखे थे हमने दो क्लास के अंदर, राइट. तो उन दो क्लास को हम पेरेंट, जो दो पेरेंट इंटरफेसेस थे, उन डिफॉल्ट मेथड को हम हमारे चॉइस से हम उसको कॉल कर रहे थे. ओके, सो दिस इज द like multiple inheritance achievement by using the interface. तो नेक्स्ट है मल्टीपल, जो भी हमारा इनहेरिटेंस है उसके अंदर और एक चीज आता है एग्रीगेशन. ओके, इनहेरिटेंस के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एग्रीगेशन. सर एग्रीगेशन क्या है, राइट? व्हाट इज मीन एग्रीगेशन? सो एग्रीगेशन क्या है कि तुम जो क्लासेस डिफाइन कर रहे हो, तुम जो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो इनहेरिटेंस की, लाइक पेरेंट चाइल्ड, ये जो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो ना, उसको जो रेफर कर रहे हो उसको हम कुछ रिलेशन, एग्रीगेशन रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. एग्रीगेशन मीन्स उसमें एक हैज ए रिलेशनशिप होता है. ओके, हैज ए रिलेशनशिप होता है जो इनहेरिटेंस अचीव करता है, राइट. इनहेरिटेंस अचीव करता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास क्या है, एक क्लास है, उसके पास दूसरे क्लास का अगर रेफरेंस है, एक क्लास है उसके पास दूसरे क्लास का अगर रेफरेंस है, उस रेफरेंस का जो रिलेशनशिप है रिप्रेजेंट करना है हमें. ओके, तो उसको हम हैज ए रिलेशनशिप बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा ये एम्प्लॉय क्लास है, राइट. तो देखो, अगर कोई भी एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास, अब देखो अगर एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, या फिर कोई भी एक क्लास, जैसे कि सिनेरियोज हम लेते हैं. ओके, कस्टमर क्लास है, तो देखो सब डेवलपमेंट होता है हमारे यूजर के हिसाब से, तो हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर आता है यूजर, तो हम उस यूजर को, कहीं जो कंपनी में काम करते यूजर, हम उनको बोलते हैं एम्प्लॉय. अगर बैंक के अंदर जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उनको? कस्टमर, राइट. कस्टमर बोलते हैं, यूजर बोलते हैं. अगर ई कॉमर्स साइट पे जाते हैं तो हम हमारे बोलते हैं यूजर्स, कस्टमर्स या यूजर्स, राइट. तो सेम थिंग, जैसे कि हर एक एम्प्लॉय के पास क्या होता है? एड्रेस, करेक्ट. एड्रेस होता है, नहीं होता है? ठीक है, एड्रेस. तो बिना एड्रेस का एम्प्लॉय होगा क्या? टेल मी. बिना एड्रेस का एम्प्लॉय होगा? होगा? नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि तो इस रिलेशन को हम एग्रीगेशन बोलते हैं और उसको बोलते हैं हैज ए रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल क्लास, मेरा क्लास क्या है? एम्प्लॉय, राइट.
और एम्प्लॉय के अंदर हम दे रहे हैं उसकी डिटेल्स, राइट, नेम, देन लाइक दैट एम्प्लॉय आईडी, EMP ID, like that salary, right, salary। तो उसके साथ साथ एक आता है डेटा, तो वो है हमारा एड्रेस, राइट। अब ये सब चीजें जो है नेम स्ट्रिंग में आएगा, एम्प्लॉय का आईडी इंट में या डबल में दोगे, इंट में दोगे, सैलरी डबल में दोगे। जो एड्रेस है, एड्रेस तुम स्ट्रिंग में भी दे सकते हो, बट एक से ज्यादा एड्रेस हो सकते हैं, मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं। तो उस केस में हम, चलो सर तुम मल्टीपल बोल रहे तो स्ट्रिंग आरे बना दो, नहीं, ओके, ऐसे नहीं बनाते हम। तो हम बनाते हैं क्लास एड्रेस, राइट। जो एड्रेस है ये है हमारा क्लास, ओके, ये क्लास है। एम्प्लॉय ये भी हमारा क्लास है, राइट। तो ये एड्रेस जो क्लास है एम्प्लॉय के अंदर हम दे रहे हैं, मीन्स इसको कैसे कंसिडर करेंगे सिचुएशन, इस सिचुएशन को हमारे एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के कंटेंट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, राइट, और उसके साथ और एक ऑब्जेक्ट भी है, राइट, नेम, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, उसके साथ क्या है, एक ऑब्जेक्ट भी है, दैट इज कॉल्ड एड्रेस, एड्रेस नेम का। तो एड्रेस क्या है, हमारा एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है। तो इस एड्रेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट मीन्स क्लास ही होगा, तो इस क्लास के अंदर आएगा ना सिटी, देन उसके पास जो भी आएगा पिन कोड, इतनी सारी चीजें हैं इस क्लास के अंदर आती है। पिन कोड है और लाइक लोकेशन, समथिंग लाइक दैट, लोकेशन एंड एट ऑल etc। तो बहुत सारे यहाँ पे स्टेट, सब चीजें, कंट्री, लाइक दैट। तो ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन मीन्स जो एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, ये रैप करके हमें यहाँ पे लेनी है एम्प्लॉय के अंदर। तो इसको एक इंटिटी के अंदर, एम्प्लॉय इंटिटी के अंदर अगर हम उस एड्रेस का रेफरेंस दे रहे हैं, एड्रेस का रेफरेंस दे रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं हैज ए रिलेशनशिप। हैज ए रिलेशनशिप मीन्स एम्प्लॉय हैज अ एड्रेस, राइट, एम्प्लॉय हैज अ एड्रेस। इसका मतलब हुआ कि ये एग्रीगेशन, इनहेरिटेंस, ये उस कंसेप्ट है एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन भी एक पार्ट है जो हमारा इनहेरिटेंस के अंदर आता है। गॉट इट? गाइस? Yes, sir. ओके, सो इसको कैसे एक्सेस करेंगे हम, इसको कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो जैसे मैंने यहाँ पे बताया सेम यहाँ पे मैं इनहेरिटेंस के अंदर एक एग्रीगेशन वाला सेक्शन पैकेज बना, ओके, ओके, aggregation, let me do in the small letter, aggregation dot पे एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल हो गया। और इसी के अंदर हम एक एड्रेस क्लास बनाएंगे। इस क्लास के अंदर रहेगा और सिटी, स्टेट, कंट्री, समथिंग लाइक दैट, ओके। ये और इसके अंदर रहेगा इंट एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी एंड एड्रेस। ये क्या हुआ हमारा, हैज ए, मीन्स हम इस एड्रेस को यहाँ पे दे रहे हैं, इस एड्रेस को यहाँ पे दे रहे हैं,
बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे इसका रिलेशन मेंटेन करना है, हैज ए रिलेशन। तो ये हुआ हैज ए रिलेशन, राइट। ये क्या हुआ, हैज ए रिलेशन, जो हम इस एड्रेस को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। अब इसको तुम्हें चाहिए डेटा, तो यू कैन ऐड। ये एक सिंपल सिनेरियो है। कस्टमर, अगर कस्टमर क्लास है, कस्टमर के अंदर तुम्हारा कस्टमर का नेम, देन बैंक स्टेट, अगर बैंकिंग सिस्टम है तो उस बैंकिंग सिस्टम में जो बैंक का क्लास होगा, उस बैंक के क्लास के अंदर तुम्हारा कस्टमर का डिटेल्स आएगा, राइट। तुम पर्टिकुलर बैंक के अंदर बैंक नेम और उस बैंक के जितने भी कस्टमर है, वो मीन्स बैंक के अंदर हम हैज ए रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं कस्टमर की, लाइक दैट। दिस इज द सिंपल सिनेरियो। अगर हमारे पास ऐसा है, बैंक सिस्टम है, ओके, तो एक मेरा फर्स्ट, तो बैंक में फर्स्ट प्रायोरिटी किसका रहेगा, कस्टमर का। कस्टमर है तो कस्टमर के अंदर तो समझो कि कस्टमर का नेम है, राइट। स्ट्रिंग कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, व्हाटएवर, कस्टमर एड्रेस, ओके। इसके अंदर भी हैज ए रिलेशन एड्रेस का बन गया। देन अब मेरा बैंक है, राइट। मेरा क्या है, एक बैंक क्लास है। अब बैंक क्लास के अंदर क्या आएगा, बैंक नेम, राइट, बैंक आईडी, स्ट्रिंग नेम बैंक का, उसका एड्रेस, एड्रेस के साथ तुम्हारा यहाँ पे कस्टमर। तो कस्टमर का क्या है, एक कस्टमर है क्या, एक से ज्यादा कस्टमर हो गए, लिस्ट ऑफ कस्टमर, लिस्ट ऑफ कस्टमर। तो कस्टमर की यहाँ पे लिस्ट आ सकती है, इंपोर्ट, देन कस्टमर लिस्ट, राइट, कस्टमर लिस्ट। ऐसे मीन्स ये बैंक के अंदर तुम्हारे कस्टमर हैज अ कस्टमर, हैज अ बैंक एड्रेस। यहाँ पे चलो एड्रेस हटा दो, ओके। बैंक आईडी, बैंक नेम, ओके, देन कस्टमर, उस बैंक के कितने कस्टमर है। जब हम बैंक लिस्ट करेंगे, बैंक के अंदर कस्टमर है वो देख सकते हैं हम। तो ये हुआ हमारा एग्रीगेशन। बैंक क्या कर रहा है, तुम्हारे लिस्ट ऑफ कस्टमर होल्ड कर रहा है। मीन्स जो क्लास हमारा कोई ऑब्जेक्ट को होल्ड करेगा, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन, हैज ए रिलेशनशिप, हैज ए रिलेशनशिप, ओके। क्या होता है ये, हैज अ रिलेशनशिप, इसको हम बोलते हैं हैज अ रिलेशनशिप, हैज ए रिलेशनशिप, ओके। इसके अलावा भी दूसरा है इज ए रिलेशनशिप, जब टाइम आएगा मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए हैज ए रिलेशनशिप हम इस तरह से मेंटेन करते हैं। बोथ ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ओके। इसके अंदर क्या होते हैं, दोनों जो हर एक ऑब्जेक्ट है इंडिपेंडेंटली क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। सो एग्रीगेशन, जो एग्रीगेशन है हमारा, हैज ए रिलेशनशिप है, वो इनहेरिटेंस का ही पार्ट। गॉट इट। यस सर। पहले इनहेरिटेंस हम एक्सटेंड करके ले रहे थे, बट हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट उठा के हमारे क्लास में ले रहे हैं ना। तो इन द सेंस ये क्या हुआ, एक रीयूजेबिलिटी भी हो गया, और उसको एग्रीगेशन बोलते हैं हम। एग्रीगेट, वो एग्रीगेट कर रहा है, हैज अ रिलेशन मेंटेन कर रहा है, राइट। सो आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंट सिनेरियो बैंकिंग सिस्टम का in the tomorrow session. Okay, as of now understood what is this? Yes sir. Do you have any question, query?